हेलो एंड वेलकम टू द शो किस्मत और कुंडली प्रोग्राम। आप किस्मत कुंडली आप देखते हैं हमारे साथ हर सोमवार को दोपहर को 12 से लेकर के 2। तो हर मंडे को आप देखते हैं 12 से लेकर के 2। ये प्रोग्राम आपकी सेवा में हम लेकर के आते हैं। प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और आपके डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर निकाल करके जो भी आपके सवालात होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में हमें जो चीज़ आपसे चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। 3 चीज़ मिल जाए ताकि आपकी पूरी कुंडली को यहाँ पर निकाल सके और उससे आपके सवालों के जवाब दे सके। मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं हुआ तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ तीनों ही हो, तभी जा कर के पूरी जन्म कुंडली बन पाएगी। जब कॉल करें टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद हो ताकि आपकी हमारी बात आसानी से हो सके। टेलीविज़न का वॉल्यूम अगर आपका हाई हुआ तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक कि जब तक टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद नहीं होता। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि टेलीविज़न का वॉल्यूम बिल्कुल ही बंद हो। जिनके बारे में जानना है उनकी बर्थ डिटेल्स देनी होगी। किसी की डिटेल से किसी के बारे में हम कोई चीज़ नहीं बता पाएंगे, इस बात का खास ख्याल रहे। जन्म कुंडली जातक की होती है, मतलब जिसकी बर्थ डिटेल होती है उसी की जन्म कुंडली होती है और उसकी कुंडली से उसी के बारे में बताया जा सकता है, ना कि किसी और के बारे में। वो तरीका सही नहीं होगा, ना ही उसमें सही समझ आएगी, सही पता चलेगा। एक्सक्यूज़ मी। ऑब्वियसली कुछ निशानियाँ ज़रूर होती है क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो निशानियाँ मिल जाती है एक कुंडली में दूसरे व्यक्ति की, लेकिन उससे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अपनी माँ को दर्द में देखे तो खुद भी दर्द में पड़ जाता है। ओके, माँ बीमार है तो आपको भी तकलीफ़ होगी कि मम बीमार है आपको, लेकिन इस वजह से इस बेस के ऊपर आप डॉक्टर के पास थोड़ी जा सकते हैं ये कहने के करके देखो उनकी तबीयत ख़राब है तो मुझे भी दर्द हो रहा है तो अब मेरे से उनका दर्द ठीक कर दो, तो वो तरीका सही नहीं होगा। ये बात अलग है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर आपको पूछते हैं कि फैमिली हिस्ट्री, घर में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं, घर में किसी को स्ट्रोक तो नहीं हुआ, घर में ये नहीं वो नहीं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं आपको क्योंकि जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे वो एक दूसरे का इलाज नहीं करते। आपको समझने के लिए, आपकी कंडीशन को समझने के लिए आपके आसपास के लोगों का वो अध्ययन करते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपसे पूछते हैं, लेकिन टेस्ट आप ही का होता है, दवाइयाँ भी आप ही को मिलती हैं। तो यही तरीका होगा। इसीलिए हम भी कभी कभार आपको सवाल पूछते हैं और कई सवाल पूछते हैं। पिताजी क्या करते रहे हैं, आपने ये हुआ कि नहीं हुआ, आपके घर में ये है कि नहीं है, काफ़ी सारे सवाल, ताकि आप ही की कुंडली का सही आइडिया आ सके। जिसकी कुंडली है उसी के बारे में बताने में इतनी दिक्कत आती है तो किसी की कुंडली से किसी के बारे में कैसे बता दें, तो ये तरीका सही नहीं होगा। तो एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि जिनके बारे में जानना है उन्हीं की बर्थ डिटेल्स आपको हमें देनी होगी। और एक दो अनाउंसमेंट है करते चले और फिर आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम लास्ट वीक बात कर रहे थे मून की, और नॉट लास्ट वीक, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, लास्ट वीक, दो हफ्ते पहले हम मून के ऊपर बात कर रहे थे। हमने 1 से 7 तक कवर किया है मून। आज 8वें घर के चंद्रमा से लेकर के आगे बढ़ना है। ऐसा मैंने पिछले वीक भी कहा था, लेकिन पिछले वीक भी ऐसा ही कहा था लेकिन कर नहीं पाए थे। कॉलर्स के साथ हम लगे रहें, आज कोशिश करेंगे वो करें। तो आज मून के ऊपर थोड़ी हमारी बात होगी गहराई से। ओके, 8वें घर का मून क्या कहता है क्या नहीं, तो थोड़ा रिपीट करेंगे मून के ट्रेड्स के ऊपर और उसके ऊपर तो बात करेंगे, और फिर 8वें घर के मून से शुरू करेंगे। बताते चले आप लोगों को कि सितंबर का महीना, अगला महीना, आज से लेकर एग्जैक्टली 1 महीने बाद 23 सितंबर को राहु चेंज होगा। आपको शायद अलग अलग वेबसाइट्स पे या अलग अलग ज्योतिषियों से डेट्स डिफरेंट मिलेगी, लेकिन वो अगेन राहु में एक तरीका है राहु का देखने का, जिस वजह से एस्ट्रोलॉजर्स उसमें तो थोड़ा उनमें डिफरेंस है डेट के मामले में कि किस दिन राहु बदल रहा है, ट्रू पोजीशन और मीन पोजीशन। देखिए है ना राहु कमाल। तो पहले एनीवे
इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगले महीने राहु बदल रहा है, तो हम सितंबर के महीने को हमारा प्लान है कि राहु का महीना बनाया जाए, राहु और केतु का। केतु मोस्ट इग्नोर्ड प्लानट है, ज्योतिषी इस पे ध्यान देते नहीं है, बहुत कम ही उस पर बात करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले महीने राहु और केतु दोनों के ऊपर बात करें। उस प्रोग्राम में हमारे साथ दो गेस्ट होंगे, मनोज तिवारी जी होंगे और आदित्य जी होंगे। मनोज जी से कन्फर्मेशन मिल चुका है, आदित्य जी से कन्फर्मेशन मिलना बाकी है। हो सकता है दोनों गेस्ट हो सकता है खाली मनोज जी हो सकता है खाली आदित्य जी हो सकता है खाली मैं हूँ। तो एनीवे मनोज जी से वैसे तो कन्फर्मेशन आ चुकी है। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने मनोज तिवारी जी हमारे साथ होंगे और आदित्य जी भी। मैं चाहता हूँ दोनों का संगम हो, इनफैक्ट तीनों का तो त्रिवेणी बना दिया जाए। तो मनोज जी भी होंगे, आदित्य जी भी होंगे और मैं भी होऊंगा, तो तीनों मिल करके राहु और केतु को कॉम्प्रिहेंसिवली इन डेप्थ कवर करे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ये अगले महीने है। सो देखना मत भूलिएगा। आप खुद, अपने आसपास के लोग, आपके जानने वाले जो ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, जिनको राहु और केतु क्या है पता है या जानने की उत्सुकता है कि राहु और केतु का बदलाव उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव क्या लेकर के आएगा, तो उनको ज़रूर कहिएगा कि प्रोग्राम देखे अगले महीने। तारीख आपको अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब दोनों गेस्ट से मिल जाए फिर तारीख बता पाएंगे। लेकिन दूसरा ये भी है ना कि अगले महीने से, सितंबर से, हम वीक के 2 शो करेंगे। अभी वीक का 1 शो है, हर सोमवार को भी हम शो कर रहे हैं। अगले महीने से हम 2 शो करेंगे। सो इसलिए हमें नहीं पता कि मंडे और ट्यूसडे ये प्रोग्राम होगा या मंडे और फ्राइडे। ज़्यादातर लोग जिन्होंने हमें मैसेजेस भेजे हैं वो यही भेजे हैं कि आप मंडे और फ्राइडे शो करिए, लेकिन जिन्होंने मुझे मंडे और ट्यूसडे शो करने को कहा है वो भी बहुत लोग हैं। सो वी आर येट टू डिसाइड। तो मैं टीवी की मैनेजमेंट से बात करके आपको कंफर्म कर दूंगा कि अगले महीने से हमारा शो मंडे और ट्यूसडे हुआ करेगा या मंडे और फ्राइडे, और या फिर मंडे ट्यूसडे फ्राइडे 3 दिन। तो जल्दी ही मैं आपको कंफर्म करूंगा कि कब ये हमारा शो होगा। तो वो पता चलेगा तब हम आपको बता देंगे कि कौन से हफ्ते मेहमान आ रहे हैं हमारे साथ। सो देखना मत भूलिएगा, ये ख़ास प्रोग्राम होगा। वेडनेसडे को राहु बदलेगा, 23 सितंबर, जो कि वेडनेसडे पड़ता है 23 सितंबर को, उसमें राहु बदल रहा है। तो राहु का बदलाव हम कवर करेंगे और राहु के ट्रेड्स के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे कि राहु के क्या खास ट्रेड्स है, राहु का मतलब क्या है। कई बार आपको बताया भी है, लेकिन थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और इन डेप्थ इस पे बात करेंगे। तो देखना मत भूलिएगा ये प्रोग्राम हमारे साथ मनोज तिवारी जी और आदित्य जी के साथ। दूसरा उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो है, उसके बाद का जो मेजर बदलाव है वो है जुपिटर का। जुपिटर 20th ऑफ नवंबर को जुपिटर अपनी जगह चेंज करेंगे। तो जुपिटर का बदलाव क्या लेकर के आएगा वो भी देखना है। मैं सोच रहा था कि राहु केतु को भी कवर करें, साथ जुपिटर को भी, लेकिन इट मे बी टू मच टू डाइजेस्ट। सो इसलिए हम सिर्फ राहु केतु ही कवर करेंगे, जुपिटर नेक्स्ट टाइम रखेंगे, वरना सब कुछ एक साथ अच्छा नहीं रहेगा। हम राहु केतु को ही इस बार कवर करेंगे। नवंबर में कहीं हम ये प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम जुपिटर के बदलाव की बात करेंगे। जुपिटर का बदलाव 20 नवंबर को होगा, और अगेन ये भी बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव है। 12 साल में जुपिटर एक बार अपनी जगह बदलेगा। तो आप की उम्र अगर 12 साल है तो आप पहली बार ये जुपिटर देख रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, और अगर आपकी उम्र 24 साल है तो आप सिर्फ दूसरी बार इस जुपिटर को अपनी ज़िंदगी में देख रहे होंगे। और अगर आपकी उम्र 36 साल है या तो आप तीसरी बार अपनी लाइफ में अब तक देख रहे होंगे। सिर्फ 36 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसा 3 बार हुआ है कि जहाँ पर जुपिटर आप इस घर में देख रहे हैं। तो बहुत सिग्निफिकेंट
बदलाव जुपिटर का भी माना जाता है। गोचर में राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न, ये 4 प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन हर प्लैनेट का अपना इम्पोर्टेंस है। अब सिर्फ ये कहना भी राइट नहीं होगा कि यही प्लैनेट इम्पोर्टेंट है। ये प्लैनेट सबसे बड़ा बदलाव लाता है, इसलिए बाकी हर छोटे बड़े प्लैनेट का इम्पोर्टेंस इक्वल है, ये कह लीजिए तो चलेगा। और जैसे गाड़ी है, ओके, मैं आपको पूछूं कि गाड़ी का कौन सा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, आप क्या जवाब देंगे? आप कोई भी जवाब दो, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अपने ही सवाल जवाब के ऊपर सवाल उठेगा। मान लीजिए आप कहे कि टायर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कहूँगा कि स्टीयरिंग व्हील ना हो तो कैसे चलेगा? अगर आप स्टीयरिंग व्हील कहो, मैं आपको कहूँ अगर ब्रेक्स ना हो तो कैसे चलेगी गाड़ी? आप कहो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ इंजन ही नहीं है तो। और आप इंजन कहो, मैं कहूँ चाबी नहीं है तो भी काम का नहीं। और आप कहो चाबी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कहूँ लाइसेंस ही नहीं है तो हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। तो वैसे लाइसेंस जो है वो चंद्रमा है, ओके, इन अ वे इंटरनल, इन अ वे एक्सटर्नल, बट एनीवे लाइसेंस को साइड में करते हैं। तो गाड़ी में चाबी इम्पोर्टेंट है, स्टीयरिंग इम्पोर्टेंट है, व्हील्स इम्पोर्टेंट है, इंजन, फ्यूल, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और कई ऐसी छोटी चीज़ जो हमें नहीं दिखती वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार कोई छोटी चीज़ है, उसके बगैर, फॉर एग्जांपल एयर बैग है, तो वो तो चाहिए गाड़ी में, लेकिन वो नहीं है तो क्या गाड़ी चलेगी? चलेगी ज़रूर, लेकिन सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो एयर बैग भी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हो सकते हैं। तो फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंस का लेवल सबका डिफरेंट होगा, लेकिन सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसीलिए राहु केतु तो इम्पोर्टेंट है, जुपिटर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट ऑफ लक, प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, बरकत, किस्मत का प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। तो वो क्या बदलाव लेकर के आएगा, उसका प्रोग्राम हम कहीं करेंगे नवंबर में। वो तो जिस दिन दोनों मेहमान आएंगे उनसे उसी दिन लाइव टीवी पर टाइम ले लेंगे, तो नवंबर में वो वापस आ जाएंगे। उनके पास समय रहा तो अपने बिजी शेड्यूल में से अगर वो टाइम निकाल सके और आ सके तो नवंबर में भी यही प्रोग्राम करेंगे। जुपिटर के ऊपर का आपको कोई सजेशन आप देना चाहे तो ज़रूर दे सकते हैं। बताइए क्या कुछ खास, कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं जुपिटर के ऊपर प्रोग्राम में, तो आप हमें बताइए। और एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, लेकिन अगर आप कुछ सजेशन दे सके कि जुपिटर का जो स्पेशल प्रोग्राम है नवंबर में हम करें, उसमें आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। हम अगर टेक्निकली पॉसिबल हुआ और अच्छा साउंड किया तो हम उसको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपकी ओर से मैं मैसेजेस का वेट करूँगा। ज़रूर बताइएगा कि जुपिटर के बदलाव के ऊपर का जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि हम कवर करें, किस तरह, कुछ कोई और सजेशन है आपके पास जैसे हम नॉर्मली करते हैं उससे कुछ हट के, तो ज़रूर बताइए। हम उसको ऑन बोर्ड आपकी एडवाइस को लेने की कोशिश करेंगे। कॉलर्स लाइन पर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेना होगा मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक। हमारे पास तकरीबन कुछ सेकंड्स है, 1 मिनट से कम समय है कि जहाँ पर हमें ब्रेक लेना होगा। तो ब्रेक से आते ही कॉलर से बात करेंगे और चंद्रमा के ऊपर की हमारी जो चर्चा है उसको हम जारी रखेंगे। ये 8वें घर के मून के ऊपर, जिनका मून 8वें घर में है और आगे है, वो सब वेट कर रहे हैं, मून का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब बताएंगे। तो 8वें घर के मून के ऊपर आज ज़रूर बात करेंगे। कोशिश रहेगी 8 से लेकर 12 सारे कंप्लीट कर लिए जाए आज, अगर मौका मिला तो, नहीं हुआ तो जितना हो सकता है वो करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीक कर लेंगे, अगले सोमवार को। मुझे लगता है अगला सोमवार बैंक हॉलीडे है, सो अगर उस दिन मौका मिला तो उस दिन कर लेंगे, वरना जब भी मौका मिला तब करेंगे। लाइन्स आपकी सेवा में खुली है, कॉलर्स लाइन पर हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनसे ब्रेक के बाद हेलो कहते हैं उनको। और जो लोग ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, लाइव टीवी पे नहीं करना चाहते, उनके लिए दूसरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है जो है 0203488788। उस नंबर के ऊपर कर सकते हैं। अगर ऑफ एयर बात करना चाहे, टीवी पे बात नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर कर सकते हैं। टीवी पे करना चाहते हैं तो 091 नंबर शायद आपकी स्क्रीन पर होगा। एनीवे, फिलहाल बढ़ रहे बहुत छोटे से ब्रेक की ओर मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, हम आपको हमारे स्पेशल शो के बारे में बता रहे थे। जगवंत भाई का मैसेज आया। जगवंत भाई कहते हैं इमरान भाई आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जगवंत भाई आपकी टीवी की आवाज़ कम है या हमारी आवाज़ कम आ रही है? आप
आप एक बार चेक कर लीजिए। और हम बढ़ेंगे अभी चंद्रमा के ऊपर, 8वें घर के चंद्रमा के ऊपर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ ब्रेक से पहले लाइन पर थे, लेकिन उनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो इसलिए हमारी बात उनसे हो नहीं पाएगी अनलेस कि जब वो वापस अनटिल कि जब वो वापस कॉल ना करें। हम बात करेंगे मून इन दी 8th हाउस। सो अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कुंडली में 12 घर होते हैं और हर घर का एक मतलब होता है। और 8वां घर कुंडली का सबसे मिस्टीरियस घर है, सबसे अंधेरा, तो इसलिए वहाँ मिस्ट्री भी बहुत है। और अगर आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और वो कमरा आपका नहीं है, आपको नहीं पता कि अंदर क्या है, बिल्कुल अंधेरा है कमरा, तो आप कहीं भी लगोगे, इधर उधर लगोगे। आपको टेबल लग सकता है, आपको कुर्सी लग सकती है, आपके हाथ खजाना लग सकता है, पता नहीं अंदर क्या रखा है ना, आपको पता ही नहीं अंदर क्या है। तो क्योंकि अंधेरा है, तो कुंडली का 8वां घर जो है वो वैसे ही है, ये समझ लीजिएगा। कुंडली के 12 घरों में से सबसे गहरा घर, सबसे अंधेरा वाला, जिस घर में सबसे ज़्यादा अंधेरा है वो कुंडली का 8वां घर है। इसलिए 8वें घर ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेकर के आता है जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो। ओके, ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपने कभी सोचा ना था। ओके, कई लोग, उनकी ज़िंदगी, उनके कई सारी इवेंट्स बहुत प्लान्ड होते हैं, और 8वें घर में जिनका 8वां घर बहुत मजबूत हो या 8वें घर बहुत एक्टिव होना, उनको, उनके साथ बड़ी अनकंट्रोल्ड चीज़ें होती है कि उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। मान लीजिए आप एक कमरे में घुसते हैं जब बिल्कुल अंधेरा है, क्या आपके कंट्रोल के अंदर है कि आपके सामने कौन सी चीज़ आएगी? नहीं, आप चीज़ें जहाँ पड़ी है, आप अंधेरे में जा रहे। हो सकता है आप अच्छी चीज़ की ओर जाओ, हो सकता है आप बुरी चीज़ की ओर जाओ, नहीं पता आपको कहाँ जा रहे। सो 8वां घर कुंडली का वही घर माना जाता है। 8वां घर जिसकी कुंडली बहुत एक्टिव होना, तो उसको आप समझ लीजिए कि वो लोग उसको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी, वो किस्मत के ही बच्चे हैं, या इंग्लिश में बच्चे कहते हैं, हम हिंदी उर्दू में किस्मत के मारे कहते हैं। तो बात ये है, एक ही चीज़ को इंग्लिश में अलग तरह बोला जाता है और हम जो हिंदी उर्दू में बोलते हैं वो अलग तरह से बोलते हैं, फिर हमारा तरीका डिफरेंट होता है। यही देख लीजिए ना, किस्मत का मारा समझ लीजिए और चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी समझ देखिए, एक ही कहने का मतलब एक ही है, लेकिन एक में मरने की बात है किस्मत के हाथों, एक में उसको किस्मत का बच्चा बोला गया है। सो ये है, जैसे जैसे गर्लफ्रेंड, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेरे बेटे का की गर्लफ्रेंड है, मेरे बेटे का बॉयफ्रेंड है, ऐसा बोलेंगे। हमारे लोग क्या कहते हैं, अगर आपको अपने बच्चे की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं पसंद, तो क्या बोलेंगे हमारे लोग? ओह, हमारे बेटे को किसी डायन ने फंसा लिया है। उसकी गर्लफ्रेंड है बेटे की, लेकिन क्योंकि माँ बाप को नहीं पसंद, तो माँ बाप बोलेंगे हमारे बेटे को किसी डायन ने फंसा लिया है, किसी चुड़ैल के चंगुल में हमारा बेटा आ गया है। अब ये नहीं समझ आ रही होती कि कंप्लेन कर रही है या वो कोई बाबा जी ढूंढ रही है कि जो चुड़ैल से इसको छुड़ाए। ओके, तो यही अगर पसंद है तो फिर तो भी छुपाते तो है, सबको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कि लोग क्या कहेंगे ये भी तो है, तो फिर ऐसा है। पसंद है तो शायद बोल देंगे होने वाली बहू, नहीं पसंद है तो, लेकिन इंग्लिश में पसंद है नहीं पसंद है वो यही कहेंगे कि भाई ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। लेकिन हमारे लोगों के पास बड़े क्रिएटिव तरीके हैं, मेरे बेटे को किसी चुड़ैल ने फंसा लिया है। आपका बेटा इतना छोटा है, चुड़ैल लेके उड़ गई। लोग बस एनीवे, कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो, 8वें घर के चंद्रमा के ऊपर बात करनी है। और हेलो हेलो
टीम का बहुत बहुत शुक्रिया चाय के लिए। हेलो, कॉलर की आवाज़ मुझे आ नहीं रही है। टीम को कहेंगे कॉलर लाइन पर है कि नहीं चेक कर लिया जाए, या मेरा ऑडियो ख़राब है। संभव मुझ तक कॉलर की आवाज़ नहीं आ रही। अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे मे बी। या हेलो हेलो Hello? हेलो Hello? आवाज़ बहुत कट के आ रही है। हेलो, Hi, can you hear me? यस आई कैन। या Hi, I'd like to ask a couple of questions regarding the future for family planning. ओके, कैन आई हैव द बर्थ डिटेल्स प्लीज? Sorry? कैन आई हैव द बर्थ डिटेल्स? Sorry, I didn't quite hear what you said. Who would you like to know about? Yourself or? Sorry, it's for myself Yeah. and my husband. Can I please have the birth details, the date of birth, place of birth, and Yes, time of the birth? date of birth is 12th of June 1989. 12th of June 89. Yes, 89, yeah. And the time, please? Time is 2:43 a.m. and it's West Yorkshire. This city, please. Hello? Hello? Yeah. What's the town or city of birth? Oh, Huddersfield. Can I have the initial, please? What does the name start with? S. Is this your birth details? Yeah, these are my details, yes. Yeah. 12th of June 1989 at 2:43 a.m. and you are born in Huddersfield. Yes. Can I have your partner's birth details, please? Partner's date of birth is 20th of June 1987. And the time, please. I don't have the time. I think it's a morning birth. How sure are you about the time of birth? As in, 80%. oh, 80%. Okay. Yeah. So 80% sure that he's born in the morning. It's a morning one, yeah. And morning could mean anything between. I don't have the specific time, sorry. Okay. Where was your partner born? He was born in Grays, Essex. Sorry, where in Essex did you say? Hello? Hello? Yeah, where in Essex? Grays. How do you spell it? Grays. Grace, okay. He's born in the UK. You should be able to get his time of birth, no? Yes, it is in the UK. Just give me a second. Let me just check. Yes, please, because it's important that we have both your time of birth. इनको औलाद के बारे में पूछना है। आइडियली उसके लिए दोनों का टाइम होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये भाई साहब की कुंडली में ये है कि जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन मून भी बदल रहा है, इसलिए मेरे लिए मून चंद्र कुंडली भी देखना बड़ा मुश्किल है। Sorry, I can't check that for you. I don't know what the time is. Okay, the thing is, for childbirth, I would require both your birth details. As we don't have his birth details, I can only concentrate on your chart. That's fine. If you can just look at mine then. Yeah. Okay, what is your specific question? Sorry. So we are kind of obviously starting a family, and there's been a couple of complications. We've been married for a number of years now, and it obviously hasn't been successful. I just want to know if there's any indications of any children, and if when. Looking at your chart, it very clearly indicates that you are likely to have 3 kids, at least 2. I won't be surprised if there is 3.
but I see childbirth in the chart. The planet, the way, yes, there might be obstruction, there might be delay, but then I don't have your partner's birth details for me to comment on that further. But looking at your chart, it definitely indicates that you will have at least two and probably three children. The period. Sorry, say that again. The best period for you, astrologically speaking, seems to start from February next year, end of January, let us say, or February next year. Okay. And do consult a doctor if there is any issue. The way your Mercury is placed and the way your Moon is placed, you're very likely to have twin. Okay. Your Moon is in the 6th. You are very likely to have twin kids. Time will tell, but that's what your chart indicates. And from February next year is where the period starts, and it will last for, let us say, 14 months or so. Within that period, there you're very likely to get some good news. Okay. Yeah, you will face some sort of issues in that area, but do consult a doctor. A doctor will be able to help you. There might be delay in childbirth, but I don't see a denial of childbirth. I clearly see two or probably three, in fact. If you're So a good period starts from February next year. February next, that doesn't mean, that shouldn't stop you from seeing a doctor today or tomorrow, whenever you want to. Yeah. But astrologically speaking, the planets are in your favor from end of January next year. So let us say February, and the period roughly lasts for 14 months, and in that period you will have some good news. I mean, the way your Moon is placed, you're very likely to have 2 or 3 sons, but then a lot depends upon your partner's chart. If he has a certain kind of planetary placement, it might be 3 daughters. But can you not ask his parents? Can you not ask somebody in his family who can give you his time of birth? Sorry, there's no one home at the moment. I can't check. Acha, no problem. But I will call back with his details though if tomorrow you can, or please. next week. Yeah. I'll be back next week on Monday, or Yeah. you can call the off-air number. But do Sure. get his accurate time of birth from your chart. I can tell you what I can tell, and which is Okay. from February next year. I see some positivity in this area. Fine. And One there's no one more other thing health before issues or anything. Yes, that is what I was going to come on to. There's one thing I would like to tell you is that you should get your iron level checked. The way your Mars is placed, you will have deficiency of either iron or, I don't know, calcium, B12, or some issues with blood circulation. But do consult a doctor. There is some issue to do with your chest or blood circulation. Also get your cholesterol checked, on the safe side. Okay. I would recommend you to get. There is some irregularity in your blood that you might face. It doesn't seem to be dangerous, but do consult a doctor if there is an issue. The second thing which your chart indicates is the placement of Ketu in the 5th and Moon in the 6th. This indicates either migraine or problems or gynecological issue, problems with lower abdominal area or private parts, which probably will delay childbirth, but do consult a doctor again. And migraine or headache of some sort, but again consult a doctor if there is an issue. But do get your calcium and iron checked. There might be some deficiency. That's what your chart clearly indicates. And if possible, you should wear a ruby. Ruby. Yeah. Okay. And ruby will bring you a lot of good luck. On a necklace or a ring or In a pendant. Independent. The way your Ketu is, I won't be surprised if there is no childbirth in the first 7-8 years of marriage. Okay, I really won't be surprised the way your Ketu is. You're very likely to have childbirth only after the first 7 years. But then a lot would depend upon your partner's chart. For example, if he has Rahu in the 5th, there might be childbirth after 4 years. If he doesn't, then it might be 7 years. But only his chart would confirm. Okay. How long have you been married for now?
We've been married for 3 years. Let us see. There is a small window. Which when do you complete your 4 years? It's going to be 3 years in September actually, so just coming Sorry. up to 3 years now. When do you please आप लाइन पे बने रहिए, प्लीज़ लाइन पे बने रहिए। फिलहाल हम बहुत छोटे से ब्रेक की ओर बढ़ रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी एक कॉलर के साथ। इंटरेस्टिंग कुंडली है, इस पर बात करेंगे। चाइल्ड बर्थ का सवाल है। हेलो 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 लाइन लगता है ड्रॉप होगी। टीम को कहेंगे लाइन चेक कर लिया जाए और क्या इनकी कुंडली में लिखा है। जल्द ही टीम को कहेंगे कैमरा अगर कुंडली पे काट सके क्या इनकी कुंडली में लिखा है। इंटरेस्टिंग चार्ट है। कुंडली के 12 घर है। 12 घर में से सबसे इम्पोर्टेंट घर जो चाइल्ड बर्थ के लिए माना जाता है, औलाद के लिए जो घर है वो है 5वां। ओके, 5वां घर, क्योंकि ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, ये है फ्यूचर। ओके, एस्ट्रोलॉजी में ये है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट एज इन प्रेजेंट, गिफ्ट वाला प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। औलाद कहाँ पर होती है? औलाद फ्यूचर में होती है, औलाद पास्ट में नहीं होती। हमारी फ्यूचर जनरेशन, इसलिए कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट घरों में से एक है 5वां घर। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? हम हर चीज़ जो आज करते हैं हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। तो आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसको हम बिल्ड कर रहे हैं। हम हर चीज़ फ्यूचर के लिए करते हैं, हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जीते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ा था जहाँ पर ह्यूमन ब्रेन या इंसान कैसे सोचता है ना, उसके ऊपर का वो एक साइंटिफिक रिसर्च था। उसमें ये था कि हम लोग सब आ गए, आप में हम सब आ गए। हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना जो है ना, इसको किस में बर्बाद, किस में स्पेंड कर रहे होते पता है? या तो इसके बारे में सोच रहे, पास्ट, ओह मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, फलाने ने वो किया, 10 साल पहले मैंने ये नहीं किया, 15 साल पहले मैंने ये नहीं किया। हम पास्ट में ही जी रहे होते हैं, या तो हम उसी के ऊपर उसी में जिंदा है। या फ्यूचर, ये कल कर लेंगे, फलाना काम बाद में कर लेंगे, हर चीज़ बाद के ऊपर डाल रहे होते। या प्लानिंग भी फ्यूचर की कर रहे होते हैं। हर हमारा जो आज स्टेप, हम जो भी स्टेप ले रहे हैं वो फ्यूचर के लिए ही ले रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा हो जाए। ठीक है, आपके पास पैसा पड़ा है, आप क्या सारा पैसा उड़ा दोगे? सारा पैसा स्पेंड करोगे? नहीं। क्यों? रखो, फ्यूचर में काम आएगा। हर चीज़ हमारे पास जो भी आज हम कमा रहे हैं, मान लो महीने का हमारा खर्च है 1000 पाउंड, 2000 पाउंड लेटर से 2000 पाउंड महीने का खर्चा है आपको, लेकिन आपके अकाउंट में पड़े हैं 3000, तो क्या आप उड़ा दोगे कि मुझे तो 2 ही चाहिए, तो चलो 1000 उड़ा देते हैं? नहीं, आप रखोगे और जमा करोगे और जमा करोगे। एक मकान लिया, आप वहाँ रहते हैं, आप कह रहे हो एक और मकान ले लेते, इन्वेस्टमेंट। क्यों? फ्यूचर में काम आएगा। हर चीज़ हमारी फ्यूचर के ऊपर। तो या तो हम पास्ट में जी रहे होते या फ्यूचर में। ये संसारी लोग हैं, हम सब ऐसे होते हैं। ठीक, इसमें हम सब आ गए। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम सब ऐसे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो प्रेजेंट में जीता है, इसीलिए माइंडफुलनेस और वो सब कुछ उसमें प्रेजेंट के ऊपर बहुत भार दिया गया, लेकिन वो फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो 5वां घर औलाद का है, औलाद फ्यूचर है। तो यहाँ पर इनफैक्ट हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में सोचते हैं ना, क्योंकि औलाद पैदा हुई नहीं कि हम शुरू हो जाते हैं उसके शादी के बारे में सोचने के लिए। अभी तो खैर कम है ऐसा, पहले तो बहुत था। जिस दिन बेटी जन्मी उस दिन से उसका सोना जमा करना शुरू कर देते हैं माँ बाप की, बस उसका ब्याह होगा, फिर उसको सोना देना है,
शादी में उसके गोल्ड बनाना है, तो बहुत पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर इनकी कुंडली में 5वें घर में केतु है। ओके, ये केतु 5वें घर में चाइल्ड बर्थ को ऑब्स्ट्रक्ट, कहीं ना कहीं रुकावट लाता है, डिपेंड करेगा और प्लानेटरी प्लेसमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर नॉट ओनली केतु 5वें है, भावात भावम का कॉन्सेप्ट है, 5वें से 5वां सैटर्न है। ओके, 5वें से 5वां सैटर्न, ये सैटर्न अगेन उल्टा है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं इस एरिया में रुकावट आएगी। नॉट ओनली दैट, एक्सक्यूज मी, इनके नवमांश में चले जाइए। इनके नवमांश में पंचम स्थान के ऊपर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। ओके, और पंचमेश खुद शनि के साथ है, वक्री शनि के साथ। लेकिन नवमांश के राहु 5वां है। अब नवमांश मतलब आपके पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें। अब मान लीजिए कि राहु नवमांश में उनके 5वां है इनके, और अगर इनके हस्बैंड का भी राहु पहली कुंडली में 5वां होगा तो शादी के 4 साल बाद औलाद है। अभी इनको ऑलमोस्ट 3 हुए हैं, सो मतलब 1 साल बाद, और अगर वो नहीं है तो 7 साल बाद औलाद होगी। सो डिपेंड करेगा कि उनकी कुंडली में भी क्या लिखा है। लेकिन जहाँ तक इस कुंडली की बात है, पंचम स्थान का मालिक जो है वो फैमिली के घर में है, सन और जुपिटर। मतलब ये है कि इनफैक्ट कुंडली ये कहती है कि इनकी एक औलाद जो है वो बिल्कुल इनके डैड की कॉपी होगी, इनके पिताजी की कॉपी होगी एकदम। उस लड़का या लड़की पता नहीं हरकतें या काम या दिखना एकदम इनके डैड के जैसी है, इनकी औलाद होगी। फिर कभी मौका मिला तो इस पे बात करेंगे। कॉलर लाइन पर है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, अभी तक तो आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक आगे है। का पता नहीं। जी, मैंने पूछना बेटी के बारे में। उसका नाम है तलीसा खान। डेट ऑफ बर्थ क्या है तलिसा जी की? डेट ऑफ बर्थ उसकी है 5/9/91। सितंबर की 5 तारीख 1999। हाँ, 5/91। हाँ 91, 91, 91 या हाँ, सितंबर की 5 सितंबर 91। 5/9/91। जी जी। टाइम क्या है? टाइम टाइम का सही नहीं कोई, लेकिन स्लो की पैदाइश। इस्लाम में भी तो 24 घंटे का दिन होता होगा ना बहन जी, टाइम तो चाहिए। टाइम का शाम की सुबह की सही नहीं इतना अंदाजा। सुबह की, शाम की, रात की है, शाम की नहीं, ये टाइम आपको किसको पूछ रही है? जी। तलीसा को पूछ रहे हैं। आप अपनी बेटी को उसी का टाइम ऊपर पूछ रही है? जी, पैदाइश का टाइम नहीं कोई याद जी। ये गंगा उल्टी बह जी रही है। रात का बर्थ है, सुबह का है, वो भी नहीं कोई अंदाजा? नहीं नहीं, सुबह तो रात तो सुबह फर्क होता नहीं। अच्छा, फर्क होता है। कोई। कहाँ पैदा हुई? इस्लाम में? हाँ, इस्लाम में। और टाइम का आपको अंदाजा नहीं है, आप कह रही? अंदाजा नहीं है। सुबह ज्यादा रफली सुबह 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 हो रही थी, मतलब मैं सुबह का टाइम ही है, रात का नहीं, सुबह का, अर्ली मॉर्निंग मतलब। अर्ली मतलब 4, 5, या मेरा अर्ली मतलब हाँ, 9 इसी बजे? तरह अंधेरा था, मतलब लेट मॉर्निंग थी 3 के बाद, जैसे दूसरा दिन तो शुरू था, लेकिन ये डार्क था। अच्छा, आप तो कह मतलब रहे रात को 3-1 बजे सुबह पैदा हुई होगी, ऐसा हो सकता है? तीन हाँ, तीन चार रफली इस तरह। जी जी, इस 3 4 के रफली इस तरह लगा ले। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब टाइम हमें कंफर्म नहीं है। मुझे शायद कुछ सवाल पूछने पड़े आपको, तो मैं पूछूंगा। जी जी, ठीक है, पूछिए। आप आराम से सोच के मुझे जवाब दीजिए। जी जी जी। कोई सवाल ऐसा हो कि जिसका जवाब आप नहीं देना चाहती तो आप कह दीजिएगा नो कमेंट्स। चलो, ठीक है। इस लड़की ने कभी बैंक या सरकार में काम किया है? गवर्नमेंट या बैंक के लिए कभी कोई काम किया है या नहीं किया? बैंक बैंक में नहीं काम किया, नहीं। बैंक बैंक? में नहीं किया। ओके, बैंक या सरकार, गवर्नमेंट या बैंक के लिए कोई काम किया है या नहीं किया? गवर्नमेंट जॉब करती है जी, डॉक्टर है। तो एनएचएस में है?
एनएचएस में काम करती है। दैट्स फाइन। हेलो जी, आपकी आवाज रुक रही है थोड़ी। हाँ, क्योंकि मैं बोलना रुक गया बहन जी, मैं बोलूँगा तो उम्मीद अच्छा, करता हूँ कि ज़रूर आएगी आवाज़। हाँ। ठीक है, ठीक। जी जी, हाँ जी, वो गवर्नमेंट, हाँ, सरकार की जॉब करती है जी। सरकार की जॉब करती है, वेरी जी। इंटरेस्टिंग। ये बताइए कि इसके बाद माँ बाप को कोई औलाद पैदा हुई है या नहीं, इसके बाद कोई बच्चा है नहीं या नहीं? नहीं, औलाद तो बात की बात है, अभी तो शादी के बारे में पूछने के लिए फोन किया है। अरे इसकी औलाद औलाद, नहीं बहन जी, इसके माँ बाप को, इसके बाद आपको कोई बच्चा और पैदा हुआ कि हाँ या जी जी। जी जी, एक बच्चा और हुआ था जी। इसके बाद एक और है बच्चा वो। हुआ? जी। ठीक है, ठीक, आपका पूछ रहा हूँ, इसका नहीं पूछ रहा बहन जी। अच्छा अच्छा, हाँ, एक बहन और भी है इसके बाद। जी इसके बाद एक और बहन है आप कह रही है? जी जी, इसके बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ठीक ठीक ठीक। एक चीज़ आप चेक करेंगे, जी जी। ये आपके साथ बैठी है? नहीं, इस वक्त नहीं। ये आपके साथ इस वक्त नहीं बैठी है? इस वक्त नहीं बैठी, कोई और बैठा है लेकिन वो नहीं बैठी। कोई और बैठा है लेकिन ये नहीं बैठी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बताइए आपको क्या पूछना है, क्या जानना है? मैं इसके मून साइन से जी, चलूँगा। पूछना है कि कोई रिश्ते का मसला बन रहा है, रिश्ता हुआ भी है और कोई एक बात नहीं चल सकी, रिश्ता, तो कोई रिश्ते के बारे तो में, समझ नहीं आ रही कि। इस जी जी। रिश्ते के बारे में आपकी बेटी की कुंडली में इसका सैटर्न और वीनस एक दूसरे से, ये जो दो सितारे हैं ना बहन जी, वो एक दूसरे के आमने सामने पड़े हैं, दोनों उल्टे हैं। इसका अच्छा। मतलब ये होगा कि इसकी कुंडली में दो रिश्ते लिखे हैं, इसकी एक सगाई, एक रिश्ता कंफर्म हो करके खराब होगा, हम्म और फिर एक हम्म। रिश्ता होगा ऐसे लड़के के साथ जो इससे उम्र में छोटा होगा। अच्छा, उम्र में छोटा होगा। उम्र में छोटे लड़के से इसका रिश्ता लिखा है। अच्छा, उम्र से छोटे वाले में ही होगा। हाँ, उम्र से छोटे लेकिन पे ही में ही होगा। और ये इसकी कुंडली बहुत क्लियरली कहती है इसकी सगाइयाँ 2 बार होगी। दो सगाइयाँ होंगी वो तो। इसकी कुंडली, सगाई रिश्ता होता है, सगाइयाँ। नहीं, सगाई रिश्ता पक्का करते हैं तभी तो रिश्ता होता है, वैसे कैसे रिश्ता हो जाएगा? हाँ, वो तो हो, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जी। ठीक, बात कंफर्म होगी, लेकिन पक्का हो जाएगा, सब कुछ सब आप बता देंगे रिश्तेदारों को कि इधर हो रही है, बस यहीं करनी है, फिर बात गड़बड़ होगी। तो ये अगर लड़के का नाम मैं आपको बताऊं तो इधर कोई चांस है, ये नहीं, नाम नाम लड़के का नाम नाम किसी का, सेब है? नाम किसी का मत बताइएगा, क्योंकि मैं नाम से मैं कुछ बता नहीं। नाम, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दूं? डेट और टाइम बताइए, और अगर उम्र में छोटा है तो चांस है, क्योंकि आपकी बेटी की कुंडली में अपने से छोटी उम्र के लड़के से ही लिखा है। छोटा, उम्र में छोटा है, ये बात आपकी सही है, उम्र में है छोटा लड़का, वो जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसकी। उम्र में छोटा है। जी। डेट ऑफ बर्थ है उसका? लेकिन उसका, हाँ, डेट ऑफ बर्थ है दीजिए जी। प्लीज। 24 अगस्त 93। 24 अगस्त 93। सो आपकी बेटी से तकरीबन 2 साल छोटा है। जी बिल्कुल सही, आपने बोला था। आपकी बेटी की लिखा ही छोटा है। टाइम दीजिए। जी। टाइम तो नहीं होगा आपके पास इसका? टाइम नहीं है उसका, इतना नहीं टाइम, नहीं पता। कहाँ पैदा हुआ लड़का? पैदाइश आयरलैंड में। आयरलैंड में। आयरलैंड में कोई शहर है जहाँ पैदा हुए? आयरलैंड का शहर इतना नहीं, ये नहीं पूछा। ये नहीं पूछा आपने। हम्म। हेलो जी, रुक रही है आवाज थोड़ी सी आपकी मुझे। हेलो। थोड़ी सी नहीं, पूरी रुकी होगी बहन जी, मैं बोल ही नहीं रहा इसलिए पूरी रुकी होगी। जी जी जी। हाँ, ये इस लड़के के साथ हम कुछ क्या क्या समझते हैं, कब तक होगा, या होगा इधर ही होगा, या क्या होगा? बहन जी, आपके पास लड़के का टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कहाँ पैदा हुआ वो नहीं है, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए देखना। नहीं, कहाँ तो है, आयरलैंड में हुआ है, ये तो है। लेकिन आयरलैंड में कहाँ पर? ये तो इम्पोर्टेंट है। ये, हाँ, ये नहीं वो बताएंगे लड़का तो भी डॉक्टर है, ये भी, वो भी एनएचएस में है, ये भी एनएचएस में है। टाइम मुझे चाहिए होगा तब जाकर के मैच कर सकता हूँ, ना ही आपके पास जगह है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के चांद को देखूँ ना बहन जी, मून साइन को, हम्म। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा मेल है दोनों का। हाँ, ये, मून साइन अगर लेकिन अभी वो लड़की कोई पता नहीं क्यों, कोई अच्छे रिस्पॉन्स, लड़की कोई नहीं, उसके कोई नहीं बन रही बात ना। लड़का तो काफी था इस चीज के। अच्छा,
यही परेशानगी है। ठीक है, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, अभी जैसा है छोड़ दीजिए, आप लड़की के ऊपर प्रेशर न डालिए। जी जब जी। नवंबर का महीना आएगा ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, उन अच्छा, महीनों नवंबर दिसंबर में जनवरी जी। उन महीनों में आपकी बेटी का जुपिटर जो है, जो शादी का सितारा है, वो शादी के घर में जाके एक्टिव होगा। जब वो उस घर अच्छा में एक्टिव ठीक। होगा तो आपकी बेटी खुद ही बात करेगी शादी के बारे में। अच्छा ठीक हाँ, ठीक। और इसका छोटा ही लिखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यही हो, जहाँ सब कुछ हो वहाँ हो जाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन जी। यहाँ ठीक रहेगा अगर पहली सगाई टूटी है तो। पहला कुछ नहीं टूटा तो फिर भी डर पहली तलवार। सगाई टूट गई है। नहीं नहीं, वो टूटी हुई है सगाई, टूट गई दूसरी जो की थी ना जिधर, वो टूट गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा बिल्कुल ठीक होगा और उम्र में छोटा होगा। चलो ये तो आपकी बात, तो इसी साल चांसेस हैं या? नवंबर से शुरू होगा पीरियड, तो आप थोड़ा वेट कर जाइए। अभी ये अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीना रुक जाइए। जहाँ इतना सब्र, बहन जी थी जिन्होंने अपने बेटी के बारे में पूछा। इंटरेस्टिंग कुंडली है, कुंडली में होने वाला हस्बैंड उम्र में छोटा लिखा है, लड़का उन्होंने छोटा ढूंढा है, लेकिन अभी यहाँ हुआ नहीं है। तो पता नहीं कोई है जो नहीं मान रहा, मैं समझा नहीं इनकी बात, शायद बेटी नहीं मान रही, ऐसा इनकी बातों से लगा। बट एनीवे, फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात एक कॉलर से हो रही थी। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा था, बेटी का टाइम ओवर नहीं पता था। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि अपनी बेटी से ही उसका टाइम ओवर पूछ रही है, जबकि लग रहा है कि ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली किसी और से पूछ रही थी, तो या किसी और के लिए पूछ रही थी। लेकिन एनीवे, टाइम ऑफ बर्थ बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम ऑफ बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 3 अंग है, अगर कुंडली बनानी है तो 3 है: डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। ओके, ये 3 चीज़ चाहिए। ये 3 होगी तभी जा कर के पूरी कुंडली बन पाएगी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनको अपनी बहन के बारे में पूछना है। बर्थ डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है, उनकी ओर बढ़ेंगे। इनको अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हम रिपीट कर देते हैं, फिर इनकी कुंडली को देखेंगे। हेलो। Hello. Yeah, so you wanted to ask about your sister. The date of birth is the 13th of December 1987. Hello. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Yeah, so your sister's birth details: 13th of December 1987. Yes. 1-3, yeah, 13th. 13. Yes. December 1987. Yeah, and Mauritius. yeah. Pamplemousses. And 7:25. 7:25 a.m. So Yeah. you have 2 concerns. One is marriage, and the other Yes. one is her career, her work. Yes. Okay, we'll cover work first and then marriage, if that's okay. Yes, please. Okay. Your sister's rising sign is Sagittarius. Yes. Okay, and in Sagittarius rising sign, her Lagnesh, that is the lord of the first house, which is the most important planet of the horoscope, Yes. and the one that occupies the first house. So the one that occupies her first house is Venus, Okay. and lord of the first house is Jupiter, which is in the 4th house. Yeah. Your sister's Jupiter is placed with Rahu, and Jupiter is retrograde. It's moving backwards. Yeah. Okay. In the house of career, she has Ketu. Okay. Okay. Ketu gives mixed effects there. Although looking at the deeper divisional chart of your sister, the horoscope is not bad when it comes to career. Okay. In the near future, her moon sign is Leo, her Rashi is Singh, and she has a combination of Saturn, Mercury, and Sun in the 12th house. Yeah. It sounds like you know the planetary placement.
I don't. I just know her signs, like what is arising and what is not. So yeah. Okay. So in terms of career, her horoscope is fine. It's not a bad chart. In the near future, I would say from October, her second house will be very active. Okay, second house is money, and Rahu enters the house of service, and 10th house from career, which is 10th house from moon, which is the house of career, next month itself. So what your sister's horoscope indicates is that a month from now she will have to start a new job. That's good. Okay, because there was silence, I didn't know what you were thinking. So okay, so you're happy with that, yeah? The horoscope indicates that there will be, she'll soon have to apply jobs, soon, like right now. And next month, Yeah. end of next month, October, early October, I see a change of career, a new job, a new beginning, basically, Yeah. when it comes to work. Okay. In her deeper So that's division, sorted. Yeah. Yeah. well, time will tell, but that is what, this is what Yeah, it looks thank you. like. The deeper divisional chart of your sister indicates she will have to work in a hospital or with local government, local council, local authority, working with people who are not well. Okay, ill That's what she does. Yeah. people, old people, displaced children. She will have to work with people in need, basically. Yeah. That is the That's fine. That's what she's done. Yeah, her studies. She's a social worker. So yeah, that's what she's done. social worker. That's fine. That comes under this anyway. So she's in the right field. Social work is good. She can also do nursing or even child care. Any sort of care work is very good for her. Okay. Yeah. So even social work is equally good. So she's in the right field. That's what her chart indicates. Yeah. And your शादी का बोलिए आप. क्या बोले? शादी का इसका. शादी का. ओके, शादी का बोलते हैं. अच्छा, एक और बात है, आपकी बहन लग रहा है शील को पढ़ाई पे वापस जाएगी. इसको वापस पढ़ाई में क्या होगा? इसको पढ़ाई में वापस जाना है. ओके. हाँ, ये वापस पढ़ना शुरू करेगी. क्या पढ़ेगी? इसी फील्ड में होगा मुझे लगता है. टाइम विल टेल, बट मुझे लगता है ये वापस पढ़ेगी. इसकी कुंडली बहुत क्लियरली कहती है. ठीक है. और इसकी कुंडली ये भी कहती है एक टाइम पर इसको किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए भी काम करना पड़ेगा. बट टाइम बताएगा. एनीवे, अब आते हैं आपके मेन सवाल के ऊपर जो आपने पूछा, शादी. अब शादी के मामले में मेरे पास बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो भी है दे देता हूँ. ओके. आपकी बहन की कुंडली में है ना बहन जी, जुपिटर उल्टा है. ये जुपिटर राहु के साथ है. जुपिटर औरत की कुंडली में प्राइम कारक है शादी का, हस्बैंड का. आई एम सॉरी, हस्बैंड का प्राइम कारक जो है किसी भी औरत की कुंडली में बनता है जुपिटर. मैं इसके नवमांश में जाकर के भी देखूं तो ये जुपिटर कुंभ राशि में है और वृश्चिक राशि में शुक्र है. ये सारा कुछ देखते हुए लग रहा है कि इसकी शादी, अगर ये अपने होने वाले हस्बैंड की पहली बीवी हुई तो शादी चलेगी नहीं. इसकी शादी ऐसे इंसान से होगी जिसकी पहले टूटी होगी. और मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर वो ऑलरेडी उसके बच्चे हैं. ऐसे किसी ऐसे इंसान से इसकी शादी लिखी है. ये अपने होने वाले हस्बैंड की पहली बीवी होगी तो इसकी कुंडली में 2 शादियां लिखी है. ये ठीक है. और होने वाला हस्बैंड इसका अगेन गवर्नमेंट के लिए काम करता होगा या इंजीनियर है.
पता नहीं Okay. मैकेनिकल इंजीनियर है अच्छा। या गवर्नमेंट के लिए कुछ करता है, समथिंग टू डू विथ गवर्नमेंट और मैकेनिकल टेक्निकल काम या गवर्नमेंट, बेसिकली ऐसे किसी काम में होगा। और Okay. वो मॉरिशस में नहीं होगा। वो तो ये मैं बताने वाली थी आपको शुरू में कि ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है कि इसको वहीं कुछ कोई मिल जाए, क्योंकि इसका होने वाला हस्बैंड मॉरिशस में नहीं होगा। तो वो लेकिन आई नो मॉरिशस में नहीं, लेकिन वो इंटर रिलीजन मैरिज है या क्या नजर आ रहा है? वेरी लाइकली है कि लड़का बाहर का होगा। मैरिज रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वेरी लाइकली है कि बाहर का होगा। अच्छा। ऐसा इसकी कुंडली क्लियरली कहती है। लेकिन शादी है कब तक? शादी है कब तक? वैसे इसकी कुंडली में शादी का जो पीरियड बनता है वो है कि जब ये 32 की हो, उसके बाद 32 ये हो गई लास्ट ईयर दिसंबर में, तो इसका पीरियड शुरू हो गया 32 से 34, 32 से 34 के बीच इसकी शादी होगी, ऐसा लग रहा है। इसका कोई उपाय, इसकी शादी कोई भी कुछ करना है या प्रेयर्स कुछ भी? गुड लक के लिए कुछ उपाय है, मैं बता देता हूँ, वो करा दीजिए। एक तो इसको पुखराज डालिए। दूसरा, इसको एक गरीब बच्चे की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना है। कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो, उसकी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई का खर्च दीजिए, उसकी स्कूल फ़ी पे करनी है, उसके बड़े होने का खर्च देना है। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो ये शादी के लिए हेल्प करनी है, ये कर सके। पर मेनली एजुकेशन का खर्च किसी ज़रूरतमंद बच्चे का जिसके माँ बाप न हो या बाप न हो, वो करना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। ये आप जितनी जल्दी हो सके उपाय करा लेंगे। इन्हीं को करना है अपने पैसे से, उनको को करा दे। हाँ हाँ, वो कर सकती हैं। ठीक है। तो अगले महीने, वैसे एक बात है, अगले महीने सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो आखिरी महीने होंगे ना इस साल में, इसमें आपकी बहन आपको दो चीज़ें बोलेगी। एक तो ये आपको बताएगी, दीदी बहन जी मुझे काम मिल गया। दूसरा, ये आपको बोलेगी, आप खुद मुझे बोलना कि ये आपको कहेगी कि मुझे दांत दर्द कर रहा है, मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। अभी बोलेगी आपको, अभी आप मुझे फ़ोन करके अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसको गला या दांत की कोई प्रॉब्लम होने वाली है, अभी होगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास चली जाइएगा अगर कोई तकलीफ ऐसी हो तो। लेकिन कोई मेजर चीज़ नहीं नज़र आ रही, सो नथिंग टू वरी, भले जाती। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी बहन इसके बच्चे होंगे, कैसे होगा? बच्चे तो देखेंगे, बच्चों का नहीं पता, लेकिन मुझे डिटेल हस्बैंड की चाहिए होगी। जब पार्टनर मिले तो उसकी बर्थ डिटेल ले लेंगे, फिर बात करेंगे उस पर। लेकिन आप इसकी ज़्यादा नहीं रहते हैं। मैंने अपने बारे में बहुत पहले बात की थी। आप ज़्यादा नहीं आते हैं तो समझ में नहीं आता। अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? बहन जी, आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर आ रहे हैं। एक है 09 जिस पे आपने अभी फ़ोन किया, जिस पे आपकी हमारी लाइव बात हो रही है, और एक दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो 0203 है। तो वो नंबर पे आप कभी भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। कभी मैं ना उठाऊँ तो मैसेज छोड़ दीजिएगा, उस नंबर पर आप कर ही सकते हैं। अच्छा, एक उपाय और है आपकी बहन के लिए, इसने बर्ड्स फीड करने हैं। बर्ड फीड करने हैं या? हाँ जी। ओके, ठीक है। हाँ, रेगुलरली जितना हो सके। या थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बहन जी। ओके, थैंक यू। वैसे तो टाइम नहीं है, मैं अपना पूछ लेती, लेकिन टाइम नहीं है। 17 मिनट्स हो गए तो हाँ, आप कॉल कट करके दोबारा कर सकती है। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। ओके, बाय बाय।
एक बार किसी को मैंने कहा कि बर्ड्स फीड करने चाहिए, तो उनका सवाल था कि मैं कौन से बर्ड को फीड करूं। सवाल उन्होंने ऐसे पूछा कि जैसे उनके पास पूरे दुनिया के सभी बर्ड्स का एक्सेस है और मैं जिसका नाम दूंगा उसको जाके वो फीड कर देंगे। अब બધા પાસે થોડા મોદીજીની જેમ મોરલા હોય ઘરમાં, तो अब मैं कहूँ मोर फीड करिए, कैसे जाएंगे आप मोर फीड करने, तो कैसे पॉसिबल है। तो बर्ड फीड करिए, जो भी बर्ड मिल जाए उसको फीड करना। एक वो तो ठीक है, एक बार किसी ने पूछा कि मैं बर्ड्स को क्या फीड करूं। अब मैं बर्ड्स के खाने का मेन्यू लेकर थोड़ी बैठा हूं कि आपको बताऊं कि बर्ड्स को ये चीज़ फीड करिए, मतलब यानी बर्ड्स क्या खाते हैं, दाना वाना खाएंगे और क्या खाएंगे। बर्ड्स को क्या आप नैंडूस का चिकन खिलाओगी या मैकडोनल्ड का बर्गर खिलाओगी या पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खिलाओगी। सवाल लोग पूछते बर्ड्स को क्या खिलाना है, किस बर्ड को खिलाना है। इन्होंने तो नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, थैंक गॉड, लेकिन कई लोग ऐसा पूछते हैं बर्ड को क्या खिलाए। मेरे पास बर्ड्स का मेन्यू है, मैं बताता हूँ कौन सा बर्ड क्या खाता है। ये हाल है। एनीवे फ़िलहाल बढ़ेंगे ब्रेक की ओर, ब्रेक के बाद हम बढ़ेंगे बर्ड्स कॉलर्स की ओर। मिलते वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ। उन्होंने पूछा था अपनी बहन के बारे में, कुंडली उनकी बहन की कुंडली 10वें घर में केतु है और आपके सामने ही बनी पड़ी है ये कुंडली। 10वें घर में पड़ा हुआ केतु बेसिकली जैसे कुंडली का सबसे मिस्टीरियस हाउस जो है वो है 8वां घर, कुंडली का सबसे अंधेरा प्लैनेट, जहाँ अंधेरा है तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं ना। तो आपको समझ नहीं आ रही क्या क्या करे उधर क्या। तो केतु का यही काम है, केतु जिस घर में जाएगा ना वहाँ एक तरह कन्फ्यूजन या एक तरह अंधेरा क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन मोर देन एनीथिंग एल्स। और ख़ास करके मटेरियल हाउसेस में जब जाए ना तो उस घर में वो कंफ्यूज रहता है। तो इसी तरह जैसे राहु और केतु है ना, ये दोनों दिखते कुछ है होते कुछ है। और इसीलिए राहु को जो है ना, राहु और केतु की एक खासियत है कि वो अपनों और परायों में बहुत फर्क नहीं समझते या नहीं समझ पाते। वो परायों को अपना समझते हैं, अपनों को पराया समझते हैं। जिस पे भरोसा करना चाहिए उस पे नहीं करेंगे, जिस पे नहीं करना चाहिए उस पे भरोसा कर बैठेंगे, ये उनकी खासियत है। तो अपना हो तो भी दिखता नहीं है कि ये अपना है। राहु, इसलिए राहु एंसेस्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आपके दादा की तस्वीर दिखा दे, ठीक है, दादा की तस्वीर, पूछे कि ये भाई साहब कौन है, या दादा के दादा उसके दादा उसकी तस्वीर आपको दिखा दे कि ये कौन है ये भाई साहब, आप पहचानो, आपको पता नहीं कौन है ये जेंटलमैन। आप उसकी लीनिएज में, आप उससे पैदा हुए, उनके बच्चा हुआ, फिर उनका बच्चा हुआ, फिर उनका, वहाँ से तो आप आए, आप उनके जीन्स बॉडी में कैरी कर रहे हैं। लेकिन उनकी तस्वीर देखने के बाद आप पहचानने से इनकार कर दोगे कि आप कहोगे हम नहीं जानते इनको कौन है। पड़ोसी को जानोगे, कोई लेन देन नहीं, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसको देखा है। और इनको क्योंकि देखा नहीं है तो आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपके रिश्तेदार वही है यानी। अच्छा, कोई दूर के रिश्तेदार की भी कोई फ़ोटो दिखा दे। अब ज़माना ऐसा हो गया है, सब अलग अलग जगह रहते हैं, बहुत लोग फैल चुके हैं, तो दूर के जो रिश्तेदार हैं उनकी भी कोई आपको तस्वीर दिखा दे। मान लीजिए आपके दादा के दादा जो थे उनके 3-4 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चे का बच्चा कोई कहीं रहता है और आपको फ़ोटो दिखा दे, आपको पता भी नहीं होगा ये मेरा कज़िन है, तो लेकिन पड़ोसी का पता होता है।
क्यों? क्योंकि उनको आपने कभी देखा नहीं है, इसको आपने देखा है। तो राहु और केतु की ये खासियत है, दिखता कुछ है होता कुछ है। राहु और केतु को खाली परसेप्शन से बदला जा सकता है। सोच बदलोगे तो ये राहु और केतु बदलेंगे। एस्ट्रोलॉजी में है कि तंग करने वाले प्लैनेट दो ही है, ठीक है, दो ही प्लैनेट आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, एक है राहु और एक केतु। और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, अपने सोच को बदलना होगा, ठीक है। राहु बहुत ज़्यादा दूर की सोचता है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सोचता है। केतु बहुत ज़्यादा पास्ट को कैरी करता है, बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट को पकड़ के रखेगा केतु, ठीक है। अगर हम आप मौत को ही देख लीजिए, कोई करीबी बंदा हमारा दुनिया से चला जाए, हम उसको गवा दें तो हमें रोना आता है, हमें दुख होगा, तकलीफ होगी। लेकिन ये मौत एक हकीकत भी है और ज़रूरी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब से दुनिया चली तब से लेकर अब तक कोई बंदा मरता ही ना, सब जिंदा होते, जिंदा ही रहते, तो दुनिया के हालात क्या हो जाते। और जितने जिंदा हैं उसमें हमारे घरों में इतनी पॉलिटिक्स, सास भी कभी बहू है चलती है, समझ लीजिए सारे रिश्तेदार सबके सब सभी जिंदा ही होते तब से लेकर अब तक। तो शादियों में कितने गेस्ट आते हैं, मतलब क्या। और दुनिया के, वो तो मजाक की बात है, हकीकत में सोचो तो दुनिया का हालात क्या हो जाते। तो ये ज़रूरी है। तो राहु और केतु दिखाता है इम्पॉर्टेंट है लेट गो करना, चीज़ें, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम दुखी होंगे। तो लेट गो करना राहु और केतु का एक्चुअल उपाय है, ये हमेशा याद रखिएगा। पकड़ के मत बैठिए किसी चीज़ को, कोई भी हो। इसीलिए राहु और केतु रिलेशनशिप के लिए खराब भी है, खास करके राहु है ना, बहुत बिटर है। राहु कहता है उसने मेरे लिए ये किया तो मैंने उसके लिए उतना ही करना है, उसने मुझे मैसेज नहीं किया मैंने उसको मैसेज नहीं करना, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया मैंने उसको फ़ोन नहीं करना। इस तरह बिजनेस चलता है, रिश्ते इस तरह नहीं चलते। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँ, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं बैठ जाऊँ, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई काम में होगा, नहीं उठाया, दोबारा कर ले, 10 बार कर लेगा जब उसको टाइम होगा। लेकिन अगर मैं बैठ जाऊँ इस तरह, उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैंने बात नहीं करनी, बस अब आने दो उसका मैसेज, मैंने भी जवाब नहीं देना, ये बच्चों को शोभा देता है, बड़ों को नहीं देता। ओके, और ये चीज़ें रिश्तों में शोभा नहीं देती। धंधे में ऐसा होता है, क्या आप, उसने इतने का माल आपसे खरीदा, आपने उसको उतना माल सामने दिया, ये बिजनेस है, वहाँ ठीक है। रिश्ते में ये चीज़ें नहीं चलती। इसलिए राहु रिश्तों का डिस्ट्रॉयर है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। राहु हर चीज़ में यही देखता है, मुझे क्या मिला। रिश्तों में देने का बात है, क्या हमें मिलता है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा। बट एनीवे, शायद ये ह्यूमन नेचर है कि हम ये चीज़ें सोचते हैं। बट एनीवे, बात कहीं और चली जाएगी। राहु के लिए मैं आपको थोड़ा वार्म अप कर रहा हूँ। राहु अगले वीक हम बात करेंगे राहु के ऊपर, और अगले महीने कॉलर की ओर बढ़ेंगे। हेलो 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 हेलो, लग रहा है कॉलर लाइन पर नहीं है। टीम को कहेंगे चेक कर ले, मेरे राहु के ऊपर की कथा सुन के शायद कॉलर चले गए। नहीं, कॉलर लाइन पर है। हेलो 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 हेलो, इमरान जी। हाँ, मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाह रही हूँ। सिस्टर के बारे। उसकी डिटेल्स हैं। अच्छा। एम से उसका नाम है। अच्छा, हेलो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 दिसंबर 1986। 9th of December 1986। जी। टाइम क्या है?
4:41 PM। 1641। जी। कहाँ का जन्म है इनका? न्यू दिल्ली। नवी दिल्ली का बर्थ है। दिसंबर महीने की 9 तारीख 1986। 86। 86। और नवी दिल्ली का जन्म है। हाँ जी। न्यू दिल्ली का बर्थ है। न्यू दिल्ली। जी। क्या प्रश्न है आपकी, क्या जानना है? इसकी शादी की बात नहीं बन रही है अभी तक, तो वी वांटेड टू नो कि इसकी शादी कब तक होगी। शादी कब होगी, यही गोल्डन क्वेश्चन है। वैसे एक बात है, हम्म। $1 मिलियन क्वेश्चन, ओके, गोल्डन क्वेश्चन। इनकी कुंडली में शादी का जो घर है ना बहन जी, जी। वहां पर 3 ग्रह पड़े एक साथ। अच्छा। शनि भी है, सूर्य भी है, बुध भी है। अच्छा। ये एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इनके कामकाज, वर्क की बात करूं, ठीक है, ज़िंदगी में बंदा जी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कामकाज के लिए जनरली स्पीकिंग ये बहुत ही अच्छा प्लानेटरी प्लेसमेंट माना जाएगा। और प्रोफेशनल हाँ लाइफ के लिए। जी जी, और इनफैक्ट पढ़ाई में बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन इंसान को 2 डिग्री देता है। ग्रेजुएशन से ऊपर पढ़ते हैं, मास्टर्स करते हैं, शायद उससे ऊपर भी करेगी, यानी डबल डिग्री, 2 डिग्री तो देगा, मास्टर्स तक की पढ़ाई गारंटी दे देगा। हाँ जी, मास्टर्स किया है। हाँ, तो ये पढ़ाई अच्छी देगा। जी। लेकिन और करियर में भी ठीक है, लेकिन शादी में ये कॉम्बिनेशन बुरा है। तो एक ही जी। चीज़ एक के लिए अच्छी एक मामले में हो सकती है, दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन अभी ये जो महीना चल रहा है, इनफैक्ट जी। पिछले महीने जुलाई जो गया, हम्म। पिछले महीने से रिश्ता आने का पीरियड इनका शुरू हो गया है। अच्छा। तो अभी एक रिश्ता आएगा, जल्द ही जी। आप बताओगी, बहुत जल्द बताओगी, प्रोबेबली अभी इसी, यानी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप जल्दी ही बताओगी कि कोई रिश्ता आया है, क्योंकि पीरियड इनका रिश्ता आने वाला शुरू हो गया है। जी। लेकिन कुंडली मिलाकर करिएगा। इनकी अच्छा कुंडली जी। में भी एक सिमिलर कॉम्बिनेशन है, जो आज एक पहले कॉलर आई थी, सेम कॉम्बिनेशन आपकी बहन की कुंडली में भी है। जी। वो ये है कि इनकी कुंडली में ऐसा लड़का लिखा है कि जिसका पहला टूटा होगा। ये आपकी बहन अगर अपने होने वाले हस्बैंड की पहली बीवी हुई ना, तो इनका रिश्ता नहीं चलेगा। अच्छा, तो इनको 2 रिश्ते करने पड़ेंगे। तो लड़के का पहला रिश्ता टूटा हुआ होना चाहिए। यस, बिल्कुल, क्योंकि इस कुंडली में लिखा है कि इनका ऐसे ही, अगर मान लीजिए अपने होने वाले हस्बैंड की पहली बीवी होगी, तो ये मेक श्योर करना होगा आपने कि आप इनकी शादी उसी व्यक्ति से 2 बार करेंगी। अच्छा। ऐसा लग रहा है। एक लड़का इनको मिलेगा काम के थ्रू। काम के थ्रू मिलेगा। एक काम के थ्रू मिलेगा, जो इनके काम के थ्रू मिले या उसके काम के थ्रू मिले या दोनों एक जगह काम करते हो, मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। एक लड़का ऐसा है कि जो काम के थ्रू मिलेगा। ओके। ये लग रहा है। और बट एनीवे, जब मिले तो कुंडली मिला लीजिएगा। और इनका रिश्ता कास्ट से बाहर होगा। ये ऑलमोस्ट सर्टन कॉम्बिनेशन है कि लड़का सेम कास्ट का नहीं होगा। अच्छा, तो शादी कब तक होगी? शादी का इनका पीरियड बनता है, जो अगला योग इनका बनता है शादी का, वो है जी। हर एज ऑफ 35, 36।
एट द एज ऑफ 35। 35, 36, बल्कि रिश्ता अभी आएगा, शादी 35-36 हाँ साल जी। की उम्र में होने का योग बनता है। और इनका होने वाला हस्बैंड काम करता है एयरपोर्ट या बेसिकली कुरियर, कुरियर एयरपोर्ट, पता नहीं एयरपोर्ट में वो सिक्योरिटी वाला हो, पुलिस का काम इमिग्रेशन में करता हो, लेकिन एयरपोर्ट समथिंग टू डू विथ पुलिस, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट और कुरियर, मतलब ट्रांसपोर्ट कुरियर, ऐसा कोई काम हो सकता है। या इवन मास कम्युनिकेशन, मतलब एडवर्टाइजमेंट, जी। मीडिया, ग्राफिक्स बनाता है जैसे ये हमारे पीछे है, ऐसा कुछ। मास मास कम्युनिकेशन का भी क्योंकि एक से ज़्यादा लड़के लिखे हैं ना, पहले एक आएगा फिर बहुत बात आगे होगी फिर चलेगी नहीं, तो उनमें से एक इस फील्ड का होगा, एक इनमें से होगा। मेरे लिए एग्जैक्ट कहना कि कौन सा वाला किस फील्ड का होगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये लाइकली फील्ड्स जी। है कि वो लड़का कुरियर, ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन, एयरपोर्ट, या ये एक ही फील्ड, एस्ट्रोलॉजिकली ये सब एक फील्ड में आता है। ओके, उसमें होगा या मास एक फील्ड में कम्युनिकेशन में। आता है, हाँ, तो शादी ठीक रहेगी? जितनी लेट करेगी उतना अच्छा रहेगा, सॉरी, जितनी जितनी लेट होगी लेट करेगी। उतना अच्छा होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन जी। कुंडली मिला लेना, जब लड़का मिले तो उसकी बर्थ डिटेल मुझे दे दीजिएगा, तो मैं मैच करके आपको बता दूंगा। जी, अभी तो हम देख ही रहे हैं, जैसे ये कोई सूटेबल मैच मिलता है फिर हम आपसे करते हैं मैच, कुंडली मैच भी। पर इसकी जॉब का कैसा रहेगा? जहाँ ये अभी काम कर रही है, या ये पिछले नियरली 10 years से काम कर रही है और अब ये जॉब चेंज करना चाह रही है, तो इसका जॉब चेंज हो जाएगा या अच्छा होगा बेटरमेंट के लिए? करियर के मामले में जानना चाहती है। वैसे आपकी बहन की कुंडली में तीसरे घर में, सातवें घर में 3 प्लानेट है, तो इसको भी काम करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, कोरियर, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी, ऐसा कोई काम बहुत अच्छा है इसके लिए। या कोई भी ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कोरियर ऐसी कंपनी के लिए कर सकती है, बहुत अच्छा है। दूसरा, आ, ये बहुत अच्छी टीचर बन सकती है। जी, टीचर बनने का उसका कोई ख्याल नहीं है। बच्चों को संभाल, बच्चों से जुड़ा कोई भी काम, शील मेक अ वेरी गुड मदर, क्योंकि कुंडली कहती है कि अच्छा आप लाइन पे बनी रही, अभी बात करते हैं। टीचर का ख्याल नहीं है उनका। हाँ जी, हाँ जी। लाइन पे प्लीज बनी रही, लाइन पे बनी रही। इंटरेस्टिंग कुंडली जी। हमारे पास है। शादी में कुंडली क्या कहती है, इसको देखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ, कुछ मैसेजेस आपके आए हैं, पढ़ेंगे उसको भी। फिलहाल बढ़ रहे हैं ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के, अरे फिलहाल बढ़ रहे हैं कॉलर की ओर, मिलते हैं, बात करते हैं कॉलर के बाद। हेलो। आपके कुछ मैसेजेस हैं। हेलो। हाँ हाँ जी बहन जी। सो हम बता रहे हेलो। थे कि इनको जाना चाहिए जहाँ ये दूसरों को सिखा सके, समझा सके, ट्रेन कर सके, पढ़ा सके। ज़रूरी नहीं है अगर ये टीचर में यानी बच्चों में इसको इंटरेस्ट न भी हो, बच्चों की पढ़ाई में, तो बड़ों की ट्रेनिंग में जाए, पर जहाँ दूसरों को ये ट्रेन कर सके वो काम बहुत अच्छा है। दूसरा, या तो ये पुलिस वाली बन जाए, ओके। सिक्योरिटी, पुलिस। नंबर 1 काम है इनके लिए मास कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन, ऐसी कंपनी जो कम्युनिकेशन का काम करती हो या ट्रांसपोर्ट में हो, कुरियर, ट्रांसपोर्ट, ऐसे किसी फील्ड में जाए, वो सबसे बेस्ट है बेसिकली। यही इनका फील्ड बनता है। अच्छा, तो ये कब तक इसकी जॉब चेंज का कुछ बन रहा है? क्योंकि वो भी एक्टिवली ढूंढ रही है जॉब। तो अभी ये 10 साल से कहाँ काम कर रही है, किस फील्ड में? ये एक मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी में काम कर रही है। मोबाइल, ओके, दैट्स फाइन, मेक सेंस। प्रोडक्ट मैनेजर है। इंटरेस्टिंग। कुछ भी ऐसा जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ एक्सेलेंट फॉर ऑल। तो चाहे वो मोबाइल के अच्छा। एसेसरीज में काम करे या कोई भी ऐसी कंपनी बेसिकली। अच्छा जी। तो इसका कुछ चेंज कब दिख रहा है आपको? बहन जी चेंज अभी करना चाहती है?
हाँ जी, वो भी एक्टिवली ढूंढ रही है। ठीक है, खुद को उनको करना है तो भले करती, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बहुत आइडियल टाइम नहीं है काम बदलने के लिए इनके लिए। अच्छा। मतलब ये है कि इस वक्त जो काम में बदलाव आएगा ना इनके, हाँ जी। वो काम टिकेगा नहीं अच्छा, वो काम टिकेगा नहीं। ना। ओके। टिकने वाला कब आएगा फिर? ये नहीं कि काम वाले निकाल देंगे, ये खुद ही कहेगी ये कहाँ आ गए। अच्छा। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर ये प्रिपेयर्ड है और डेस्परेटली इनको चेंज ही चाहिए और जाना चाहते हैं तो भले कर ले। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम, और उसके बाद एक दोबारा बदलाव आना है, फिर वापस एक चेंज आएगा जहाँ पर तो ठीक। ये कहाँ वो अप्लाई, कब आना अप्लाई आपको कहाँ लगता कर है? रही है, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में अप्लाई कर रही है? ये कंपनीज में या गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर रही है, अमेजोन या इस तरह की कंपनीज में, काउंसिल की जॉब, गवर्नमेंट जॉब, हर तरफ ट्राई कर रही है। ठीक है, ठीक है। ये अमेजोन आपने बताया, ई कॉमर्स, वो इनके लिए बहुत ही अच्छा है एक्चुअली फील्ड, अगेन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे फील्ड इनके अमेजोन। लिए बेस्ट है। बात टाइमिंग की है, फील्ड तो सही चुन रही है, गवर्नमेंट भी बुरा नहीं है, लेकिन बात टाइमिंग की है। एक नीलम इनको डलवा दीजिए करियर कामकाज के गुड लक के लिए। अच्छा जी, वो क्या करना चाहिए इसके लिए? नीलम इनको डालना है एक, नीलम। नीलम, अच्छा। वो डलवा दीजिए। जो इनका ज़्यादा स्टेबल काम, जो बेसिकली कुंडली में क्या है, इनको काम बदलने के लिए अभी समय जो है ना वो बुरा नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी डिजायर्ड। गुड ऑल्सो। हाँ, एग्जैक्टली। सो अगर ये प्रिपेयर्ड है कि काम, नए काम में जा कर के अभी जो मिले ले लो, 1.5-2 साल में वापस बदलने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है तो भले कर लेते, कोई बात नहीं। अच्छा, 1.5 साल में फिर भी बदलनी ही पड़ेगी बदलनी ही अगर पड़ेगी, अभी भी चेंज करती है तो? बिल्कुल। ठीक है। और इनके जो कामकाज से रिलेटेड जो अच्छे न्यूज़ है, मुझे लगता है बहन जी आज से लेकर के अगर ये इस वक्त अप्लाई कर रही है तो अगले 3 हफ्तों के अंदर आपको अच्छे समाचार देंगी। अच्छा। 15, आज क्या तारीख है, 24 सितंबर। हाँ जी। 24 अगस्त, आई एम सॉरी, 15 सितंबर से पहले आप हमें फ़ोन करके बताएंगी भाई साहब इंटरव्यू का कॉल आ गया। अच्छा, 3 ठीक हफ्तों के है। अंदर अंदर। लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि 1.5-2 साल में दोबारा। लाइन इनकी ड्रॉप हो गई, लग रहा है 3 हफ्तों के अंदर ही इनको नया काम मिल जाएगा। लेकिन ये काम 1.5 से 2 साल चलेगा, फिर वापस बदलना पड़ेगा। तो अगर ये इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है तो ज़रूर बदलिए, कोई बात नहीं। काम बदलने के बाद होगा इनको कि शायद ये कहाँ आ गए हम। वो गाना नहीं है हिंदी में, एक बॉलीवुड का एक गाना है, ये कहाँ आ गए हम। मैं गाऊंगा नहीं, खाली वर्ड्स बोल देता हूँ, बोल उसके क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग चैनल चेंज करो और वीनस टीवी को परमानेंटली बंद कर दो, क्योंकि अगर मैंने गाना गाया तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। सो गाना है ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। ठीक है, तो बस यही होगा, राहु लग्न में जाएगा और फिर काम बदले तो ऐसी स्थिति होगी कि फिर गाना गाएंगी ये कहाँ आ गए हम। बात ये है, अक्सर लोग शादी के बाद ये गाना ज़रूर गाते हैं, ये कहाँ आ गए हम, और अक्सर ये भी पूछते हैं कि यहाँ क्यों आ गए हम। तो ये ही प्रोग्राम में वक्त हो रहा है हमारा ख़त्म, हमारे पास है कुछ मिनट। आज भी चंद्रमा 8वें घर में रह गया। क्या करें, जिनका चंद्रमा 8 से लेके आगे है सब मुझे मैसेज किए जा रहे हैं
कि आप कब कवर करने वाले हैं, કબ કવર કરને વાલે हैं. એવી રીતે મને મેસેજ કરે, જાણે ઉઘરાણી કરતા હોય મારી પાસે, મારે એને કાંઈક પૈસા દેવાના બાકી હોય અને મને મેસેજ કરી ક્યારે આપશો પાછા ઉધાર લીધેલા, ઉઘરાણી કરતા હોય ને એવો મેસેજ આપણને કરે. पर कांई वांधो नहीं, ये तो प्रेम से बधानो. सो बात ये है. बट एनीवे, कुछ मिनट है प्रोग्राम में. कॉलर को हेलो बोलते क्या करें? अच्छा, टीम कह रही हेलो बोल दीजिए. हेलो हेलो हेलो. हेलो. हाँ जी. हेलो. हेलो. Hi जी. हाय हाय. हेलो. Hi, I would like to speak to you in regards to my son. Why not? Can I have his birth details, please? Yeah, can I give you his initial? Please. Yeah, his initials is Z. डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28th of November 2003. टाइम क्या है बहन जी? Time, I'm not exactly sure, but I can give you the time estimate. He was born in the morning. He was born in the morning. I'm not exactly sure. He was born on after 6 o'clock in the morning. कहाँ का बर्थ है इनका? He's born in UK. ओके. कोई शहर है? Yeah. Yeah, Watford. वॉटफोर्ड अच्छा. में पैदा हुए. जेड से नाम शुरू जी, होता है. Watford. आप कह रही है कि जी. 28 नवंबर 2003 को पैदा हुए. 28 November. बहन जी 2003 तो अभी तो 16 साल के. टाइम याद नहीं है आपको? नहीं, टाइम नहीं याद है, बट सुबह के 6 बजे के बाद हुआ था, तो it could be 6:05, 6:03 या 4 मिनट. अच्छा, उतना ही? या 6:30 बजे. अच्छा, Between 6 o'clock till 6:30 I can say. 6:30 भी हो सकता है. 6:30 भी हो सकता है, बिल्कुल. क्योंकि he just. पहला चार्ट तो ठीक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिविजनल चार्ट में 6:30 बजे गया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा बहन जी. क्या सवाल है आपका? 6:30 करने को तो मैं कुछ भी कर सवाल मेरा सकता. ये है कि अभी इसने एग्जाम दिया ना, फारिग हुआ है, इसने GCSE दिया है. तो just would like to know कि which profession he can choose, so you know which profession he can take, or he doesn't want to do A levels, so which profession would be good for him, और थोड़ी चढ़ जाता है, तो बस ये थोड़ी बहुत बातें पूछनी है. अब देखिए, बात है बहन जी, सारा खेल जो है ना टाइम ऑफ बर्थ का है. मान लीजिए मैं इसका टाइम 6:30 बजे का लूँ. हाँ. तो आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा या जिम इंस्ट्रक्टर बनेगा, ट्रेनर, लोगों को ट्रेन कर रहा होगा जिम में, या स्पोर्ट्स या कार रेसिंग या ऐसे किसी काम में जाएगा? अगर 6:30 का टाइम लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं. हाँ, क्योंकि मेरे मियाँ का बॉक्सिंग का है ना, तो ये बॉक्सिंग भी सिखाता है, तो ये सही टाइम है फिर. ओके, तो फिर भले बॉक्सिंग करता, क्योंकि तो स्पोर्ट्स का काम नजर आता है अगर 6:30 का टाइम ली तो. मान लीजिए मैं टाइम ऑफ बर्थ इसका 6 बजे लूँ, 6:05 के आसपास, तो बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट होगा. मैं फिर कहूँगा पायलट या इंजीनियर, गाड़ी ठीक करना या ऐसा कुछ. 6:30 का टाइम लूँ तो स्पोर्ट्स, कार रेसिंग, कराटे, कुंफू, बॉक्सिंग और पर्सनल ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर बन जाएगा. ये दूसरों को फिटनेस की ट्रेनिंग देगा. हाँ, ये वही है, क्योंकि ये सिखाता भी बॉक्सिंग है, मेरे मियाँ का जिम है, और हम चाहते हैं कि इसी फील्ड में जाए ताकि बाप का बिजनेस आगे करे. तो अगर तो ये नजर आ रहा है कि बन सकता है क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपके मियाँ का क्या बिजनेस है ना, कुंडली नहीं बताया. इसकी कुंडली कहती है जिम इंस्ट्रक्टर, इसकी कुंडली कहती है दूसरों को ट्रेन करेगा, स्पोर्ट्स का. आप लाइन पे बनी रही प्लीज, लाइन पे बनी रही. इंटरेस्टिंग. प्रोग्राम हमारा यहीं ख़त्म होता है. कुंडली इस बच्चे की देखने लायक है. मैं आपको दिखाता टीवी पे, लेकिन समय नहीं है. और ये है टाइम ऑफ बर्थ का कमाल. ज़रा इधर उधर हुआ सारी बात चेंज हो जाएगी. अगर मैं इनका टाइम 6 बजे का लूँ, पहले जो उन्होंने बताया 6:05, तो फिर अलग है एकदम ही, तो पायलट बनेगा. और अगर मैं 6:30 का टाइम लूँ तो लग रहा है कि ये बॉक्सिंग, कराटे, कुंफू, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स, फुटबॉल और जिम्नास्टिक, जिम, फिजिकल एकदम हेवी एक्सरसाइज, उसका ट्रेनर बने. ये दूसरों को या तो बॉक्सिंग सिखाएगा या जिम एक्सरसाइज कैसे करना है ऐसा सिखाएगा, या ऐसा कुछ सिखाने वाला काम. बट एनीवे, टाइम ऑफ बर्थ
अच्छा, कमाल की बात यह है कि इन दोनों में लग्न सेम है, पहला चार्ट तो सेम ही रहता है, अंदर का चार्ट बदल जाता है। तो इसीलिए इंटरनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनल चार्ट्स कुछ मिनटों में बदलते हैं। तो इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट जितना देंगे उतना ही बात सही आएगी। टाइम ऑफ बर्थ आगे पीछे होगा, बात आगे पीछे होगी, ये याद रहे। प्रोग्राम हमारा यही ख़त्म होता है। जिन्होंने फ़ोन किया शुक्रिया, जिनकी नहीं ले पाया कॉल उनसे माफ़ी चाहते हुए प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करना होगा। जाने से पहले आप लोगों को बताते चले कि अगले महीने से, सितंबर के महीने से किस्मत कुंडली प्रोग्राम आप हफ्ते में 2 बार, वो बहन जी आज एक बता रही थी ना, मॉरिशस से आई थी कि आप कम आते हैं टीवी पे, तो चले उनकी कंप्लेन दूर कर देते हैं। अब हम अगले महीने से 2 शो करेंगे, शायद 3 करें, हम आपको जल्द ही कंफर्म करेंगे। मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ थी जिससे मैं अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं ज़्यादा शो कर सकता हूँ। तो कम से कम 2 तो शो करेंगे, शायद 3 करें, बट आपको जल्दी ही पता चलेगा। दूसरा, अगले महीने हमारे साथ आदित्य जी और मनोज जी होंगे। मनोज तिवारी जी से कंफर्मेशन मिल चुका है, आदित्य जी के साथ कंफर्मेशन मिलेगा, फिर मैं आपको डेट बता दूंगा। स्पेशल प्रोग्राम होगा ऑन राहु एंड केतु। एक बार उनसे कंफर्मेशन आ जाए, टीवी के एट टाइम की अवेलेबिलिटी सारा मैनेजमेंट के साथ सेट करके हम आपको जल्दी ही बता देंगे कि कब ये शो कर रहे हैं। राहु और केतु के ऊपर का ये स्पेशल शो होगा हमारा, ज़रूर देखिएगा अगले महीने। अगला महीना हम डेडिकेट करना चाहते हैं राहु और केतु को, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। जो लोग ऑफ एयर बात करना चाहते हैं उनके लिए दूसरा नंबर है 0203488788। ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहेगा अगले 1 घंटे तक। ये नंबर टीवी पर नहीं जाता, यानी इस पे जो बात टीवी पे दिखता है, लेकिन इस पे जो आप बात करते हैं वो बात टीवी पे नहीं जाती, ये कॉन्फिडेंशियल होती है, आपके और हमारे बीच रहेगी, हमारी टीम के बीच रहेगी। तो अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं तो उस नंबर के ऊपर 3 बजे से पहले कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बता देगी किस तरह आप हमसे ऑफ एयर बात कर सकते हैं। जब कॉल करें आप उस नंबर के ऊपर, तो इस बात का खास ख्याल रहे कि वो उस पे फ़ोन करके ये मत करिए टीवी पे कनेक्ट करा दीजिए, क्योंकि वो नंबर टीवी पे कनेक्ट करने वाला नहीं है। 0203488788 ऑफ एयर के लिए ही नंबर है, ये बात याद रहे। मेरे पास या दुनिया में किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी या प्रॉब्लम हम मिटा दे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। ऐसा आपके लिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। इस बात का खास ख्याल रहे। मुलाकात में शायद आपकी कुंडली पढ़ पाऊँ, शायद, कोशिश करूँगा, शायद पढ़ सकूँ, शायद ना पढ़ सकूँ, शायद गलती हो जाए, शायद सही आ जाए। मैं अपना 100% से ऊपर डालूंगा, लेकिन फिर गलती हो जाए तो ह्यूमन एरर है और मेरी जिम्मेदारी। मुलाकात आपसे होगी मेरी अगले मंडे, बैंक हॉलीडे के दिन। मंडे दोपहर को 12 बजे तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।